ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। ऐसा न सोचा जाए कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर जो रात में 7 मई की रात में किया गया वो उसी समय खत्म हो गया। भारत की तरफ से वो खत्म हो गया था, लेकिन जिस तरीके की कार्रवाई अब पाकिस्तान करने पर आमादा है, वो अभी भी पूंछ में सिविलियंस को, नागरिकों को मार रहा है। वो अभी भी मिलिट्री ठिकानों पर अटैक कर रहा है। उसका जवाब भी भारत लगातार दे रहा है और आज उसका दूसरा दिन था। आज पूरे दिन क्या क्या हुआ वो आपको बताना जरूरी है। और क्यों भारत को ये लगता है कि ये वो स्टेट है, स्टेट से मेरा मतलब देश है, जो स्टेट फ्यूनरल देता है आतंकवादियों को। तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने ये चीज बताई। प्रधानमंत्री ने भी एक जरूरी मीटिंग की है जिसमें सब चीजों को लेकर के दोबारा कोई मंसूबे पाकिस्तान के ना हो जाएं, जिस तरीके से वो हमला कर रहा है सिविलियंस पर, तो उसके लिए हमारी तैयारी कैसी है, इन सारी चीजों का जायजा लिया। उसी सब के बारे में आज यहां पर बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि सबसे पहली खबर आई थी पूंछ से, जो हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। वहां कल पूरे दिन जिस तरीके की हेवी मोर्टार शेलिंग हुई, वहां पर आपने देखा कि सिविलियंस को बहुत नुकसान हुआ है। 15 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, ये फिगर और बढ़ भी सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ड्रोन के माध्यम से 20 ठिकानों पर, ये जो मैप आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो 20 सैन्य ठिकाने हैं जो जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब होते हुए गुजरात और राजस्थान तक में हैं। इस पर पाकिस्तान ने ड्रोन के माध्यम से कल रात हमला करने की कोशिश की। ये सारे ड्रोन्स मार गिराए गए। जो हमारा सिस्टम है जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, उससे हमने गिरा दिया। और क्योंकि पाकिस्तान हरकत से बाज नहीं आया, इस वजह से ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखना पड़ा और पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तान ने लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको तबाह कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसको मार गिराया, जिससे पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज कमजोर हों, जिससे वो अटैक कर रहा है। ये ड्रोन्स वगैरह जो एयर डिफेंस सिस्टम से ऑपरेट होते हैं, वो सब ऑपरेट ना हो पाए। इसके बाद क्या पाकिस्तान रुक जाएगा? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से और भी तमाम बातें बोली जा रही हैं, लेकिन इस चीज की जानकारी दी कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बताया लाहौर में हुए हमले के बारे में। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने पूरा एक विवरण दिया है कि किस तरीके से 20 जगहों पर ड्रोन्स उड़ा करके और वहां पर मिलिट्री बेसिस को अटैक करने का प्रयास किया। भारत हमेशा से एक चीज साफ कर चुका है, पहलगाम के रिस्पॉन्स में जो हिंदुस्तान ने अलग अलग टेरर कैंप्स पर हमले किए, वो उसका रिस्पॉन्स था। हमला सिविलियंस पर नहीं था, हमला आर्मी पर नहीं था पाकिस्तान की, हमला टेरर हेडक्वार्टर्स पर था। तो जो लोग मरे हैं वो इन टेरर हेडक्वार्टर्स में रहने वाले लोग मरे।
जो नुकसान हुआ है वो टेरर हेडक्वार्टर्स में नुकसान हुआ है, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने पूंछ में नागरिकों को मारा और अपने ड्रोन भेज करके मिलिट्री जोन्स पर अटैक करने का प्रयास किया, जिसका जवाब दिया गया। यानी कि पहलगाम के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर, और फिर जो पूंछ में हो रहा है, जो हमारे सैन्य ठिकाने हैं उन पर जो अटैक हुआ या करने की कोशिश की, उसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा दिन। तो ये चीज बहुत स्पष्ट रूप से, जैसे कि आपने सुना, इस ब्रीफिंग में बता दी गई। इसके अलावा आइए आपको ये भी बताएं कि क्योंकि ये सब हो रहा था और लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को हमने गिरा दिया है, एक आम धारणा सिस्टम में भी है कि पाकिस्तान जिस तरीके का स्टेट है वो बाज नहीं आएगा अपनी हरकतों से, वो पूरी कोशिश करेगा फिर कुछ करने की। ऐसे में हम कितने तैयार हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्या हम लोग पूरी मजबूती से अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं? पूंछ एक ऐसा उदाहरण था जहां पर सिविलियंस की मौत हुई, यानी कि ये एक चिंता का विषय है। वहां लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, लेकिन जो लोग बच गए हैं उनके लिए शेल्टर्स अब बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो 15 जाने गई ये बहुत बड़ी कैजुअलिटी। तो और जान ना जाए, पाकिस्तान से एस्केलेशन को भांपते हुए कि ऐसा होगा, हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने आज दिल्ली में एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग की, जिसकी तस्वीर अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने सेक्रेटरीज हैं उनके साथ उन्होंने मीटिंग की। ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट का वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा अगर चीजें गड़बड़ हुई, तो अगर पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आया तो हम लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, उस चीज की प्रिपेयर्डनेस का जायजा लिया आज प्रधानमंत्री ने। इसको लेकर के एक वक्तव्य भी आया है, मैं यहाँ स्क्रीन पर आपको वो वक्तव्य जरा दिखा दूं। स्क्रीन पर अभी आप देख सकते हैं, एक स्टेटमेंट है। ये एक स्टेटमेंट है बिल्कुल आज की जो मीटिंग हुई उसके एकदम बाद, हाई लेवल मीटिंग जो हुई उसके एकदम बाद, जो कहती है, प्राइम मिनिस्टर टुडे चेयर्ड अ हाई लेवल मीटिंग ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ वेरियस ministries and departments. PM Modi stressed the need for seamless coordination among ministries and agencies to uphold operational continuity of institutional resilience. इसका मतलब यह है कि कल को अगर कोई विपदा आन पड़ती है तो डिपार्टमेंट्स आपस में बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करें और कोई भी चीज रुके नहीं, और उसकी स्मूथ फ्लो बहुत जरूरी होनी चाहिए। PM reviewed the planning and preparation by ministries to deal with the current situation. अभी जो हालात हो रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री ने ये जायजा लिया कि ये मंत्रालय आपस में एक दूसरे से कैसे बात करेंगे, और उन्होंने जो प्लानिंग की हुई है वो अभी किस स्टेज पर है, यानी कि एक प्लान ऑलरेडी बना हुआ है। इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है। Secretaries have been directed to undertake a comprehensive review of their respective ministries' operations and to ensure foolproof functioning of essential systems with special focus on readiness, emergency response and internal communication protocols. इसका मतलब कि सारे सेक्रेटरीज को ये जिम्मेदारी दी गई है, आदेश दिया गया है कि आप पूरी तरीके से देखें और रिव्यू करें कि आपका जो सिस्टम है ऑपरेशन वो एकदम फूल प्रूफ है। एसेंशियल सिस्टम्स जो हैं आपके वो फूल प्रूफ हैं कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, और आप तैयार हैं, इमरजेंसी में कोई रिस्पांस लेना होगा आप उसके लिए भी तैयार हैं, और आप लोगों के बीच का जो इंटरनल कम्युनिकेशन है उसका प्रोटोकॉल भी पूरी तरीके से तैयार है, सेट है। इस चीज की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात बोली वो ये था, सेक्रेटरीज डिटेल्ड देयर प्लानिंग विद अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच इन द करंट सिचुएशन। जिसका मतलब ये है कि ये इस डिपार्टमेंट की फाइल वो उस डिपार्टमेंट की फाइल वाली स्थिति से ब्यूरोक्रेसी को बाहर निकाल करके होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच की, अब आप अलग अलग मंत्रालय जरूर हैं लेकिन आप बेसिकली अपने आप को एक यूनिट समझिए। अब आपको ये सारे सिस्टम शॉर्ट सर्किट करने पड़ेंगे और उनको एक साथ बांध करके रखना पड़ेगा अगर एकदम से इमरजेंसी में कोई रिस्पांस लेना हुआ। ये मीटिंग याद कीजिए, बहुत जरूरी है यहां पर यह बताना कि जितनी जरूरी है तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एहतियातन भी है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम लोगों के बीच में पैनिक फैला दें कि स्थिति खराब ही हो जाएगी। लेकिन
अगर स्थिति खराब हो जाती है तो उसमें हम कितने तैयार हैं और उसकी तैयारी में जुट जाना ये कोई बुरी बात नहीं है। तो ऐसे में अगर तैयारियां हो रही हैं इस उम्मीद से कि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो हम तैयार हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी तमाम चीजों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग में कैबिनेट सेक्रेटरी, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अफसर, सेक्रेटरी सारे मंत्रालय के, डिफेंस, होम अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, पावर, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, आप देखिए सारे मंत्रालय बहुत जरूरी हैं। पावर, बिजली, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सूचना का फ्लो, क्योंकि इसको लेकर के एक बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट रिलीज की गई है जिसमें लोगों को ये आगाह किया गया है, उनको इस जिम्मेदारी का एहसास दिलाया जा रहा है कि गलत सूचना का आप प्रचार और प्रसार ना करें, व्हाट्सएप पर ज्ञान ना बांटें, और आधिकारिक रूप से जो जानकारी आ रही है आप उसी पर अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि तमाम लोग तमाम तरीके की बात कर रहे हैं और ऐसे मौके की तलाश में पाकिस्तान रहता है जिसकी पूरी कोशिश ही यही है कि गलत सलत खबर प्लांट करके और लोगों के मन में भ्रम पैदा किया जाए। तो उस चीज को रोकना बड़ा महत्वपूर्ण है। टेलीकम्युनिकेशंस, ताकि आपस में बातचीत ना रुके, अगर कोई ऐसी स्थिति होती है कि ये हिट होते हैं या प्रभावित होते हैं तो उसका प्लान क्या है, या जल्दी से इमरजेंसी सिचुएशन में टेलीकम्युनिकेशंस किस तरीके से संदेश भेजेगा, उसकी सब जानकारी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम अफेयर्स और डिफेंस, ये तो लगातार मीटिंग में हैं ही। तो ये एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी जो आज हुई। इसके अलावा इस ब्रीफिंग में कुछ जरूरी बातें जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी बताई और वो अब एक एक करके आपको सुनाते भी हैं और आपको बताते भी हैं। अब आप कमेंट सुनेंगे, ये है हमारे फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब की। सबसे पहले उन्होंने बताया, और ये एक महत्वपूर्ण बात है, कि क्या पाकिस्तान स्टेट फ्यूनरल देता है आतंकवादियों को। ये बात उन्होंने क्यों बोली, पहले उसके लिए बात सुनना जरूरी है। सुनिए उनका बयान। On media, if only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. It's also odd that the funerals of civilians are carried out with the coffins being draped in Pakistani flags and state honors being accorded. As far as we are concerned, the individuals eliminated at these facilities were terrorists. Giving terrorist state funerals may be a practice in Pakistan. Doesn't seem to make much sense to. तो फॉरेन सेक्रेटरी ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो तस्वीर उठा करके प्रमाण दिखा रहे हैं कि जो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमने हमला किया वहां पर मारे गए लोग इनोसेंट नहीं है, आतंकवादी कैंप में आतंकवादी ही रहते हैं। ऐसे में उनके लिए पूरा राजकीय शोक और मिलिट्री का वहां पर प्रेजेंस। एक और चीज आपको बता दें बहुत जरूरी, ये जितने भी ठिकाने हैं वहां पर स्टेटमेंट इस बार पाकिस्तान की सरकार की तरफ से ना आकर के पाकिस्तान की मिलिट्री उनकी तरफ से आ रहा है, और वो ये सूचना दे रहे हैं कि कितने लोग मारे गए हैं और नहीं मारे गए हैं। मिलिट्री को जरूरत क्यों पड़ रही है आतंकवादियों के बारे में बोलने की, ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। सिविलियन कैजुअलिटीज होती तो वहां की सरकार इसका बयान देती थी, मोफा देता था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो वहां पर मौजूदगी आर्मी वालों की आतंकवादियों के मरने पर क्या स्टेट फ्यूनरल दिया जा रहा है आतंकवादियों को, ये है उसकी पृष्ठभूमि जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स ने इंडिया और पाकिस्तान के आपस में बात की है, जिस पर उन्होंने बोला कि इस तरीके की उनके पास कोई जानकारी नहीं है। सुनिए वो बयान। I have no information with regard to contacts between the two national security advisors. Insofar as diplomatic relations are concerned, you've seen the steps that were announced in response to the following the meeting of the Cabinet Committee on Security on the 23rd of April. There are no further steps that are under consideration at this moment in time. एक और सवाल था मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान से आता हुआ, और उसमें जो एक सबसे प्रमुख बात जो आ रही है कि भारत के
लड़ाकू विमान गिरा दिए हैं पाकिस्तान ने। इसको लेकर के अभी कोई आधिकारिक पुष्टि हम लोगों की तरफ से नहीं हुई है, और बहुत सारी तस्वीरें, जो पुरानी तस्वीरें हैं, वो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जिसका खंडन पीआईबी ने वक्त वक्त पर किया है, कल से लेकर के आज तक। इस पर भी उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया, आपको सुनाते हैं। देखिए, जब सही समय होगा तो आधिकारिक तौर पे इसके बारे में सूचना दी जाएगी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री, उनके रक्षा मंत्री इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो इसमें अचरज की कोई बात नहीं है। आखिरकार ये एक देश है जिसने अपना, इसका जन्म लेते ही झूठ शुरू हो गया था। 1947 में जब पाकिस्तानी फौज ने जम्मू कश्मीर पे दावा बोला, तो उन्होंने किसी ऐसे वैसे व्यक्ति से नहीं, संयुक्त राष्ट्र से झूठ बोला कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इससे, ये लोग जो गए हैं वो तो कबायली हैं। वो तो जब हमारी फौज वहां पे पहुंची और यूएन के लोग, संयुक्त राष्ट्र के लोग खुद वहां पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां तो पाकिस्तानी फौज घुसपैठ करके आ गई है, उसके बाद पाकिस्तान को मुंह की देखनी पड़ी और उनको मानना पड़ा कि हाँ, उनकी फौज वहां पे कुछ समय से पड़ी हुई है। तो ये जो यात्रा है एक तरह से 75 साल पहले शुरू हो चुकी है। तो आई एम नॉट सरप्राइज्ड दैट दिस काइंड ऑफ डिसइंफॉर्मेशन इज बीइंग इंडल्ज्ड इन। तो जैसे कि आपने सुना, मिस्त्री साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एक आदत रही है अपनी आजादी के टाइम से झूठ बोलने की। सिंस इंडिपेंडेंस दे आर इन द हैबिट ऑफ लाइंग। तो वो इसी संदर्भ में जो मिस इंफॉर्मेशन फैलाने की बात है, वो उसको इससे जोड़ करके देख रहे हैं। इसके अलावा हमने एक सवाल रिपोर्टर्स ने पूछा एस्केलेशन पे, कि अगर मामला बढ़ जाता है तो इस पर फॉरेन सेक्रेटरी का ये कहना है कि पाकिस्तान ने ही पहलगाम किया, तो एस्केलेशन वहां से हुआ, हमने तो सिर्फ जवाब दिया है, इसको एस्केलेशन ना माना जाए। तो ये पूरी तरीके से उनकी जिम्मेदारी है कि वो एस्केलेशन ना करने दें, और अगर वो करते हैं तो फॉरेन सेक्रेटरी का ये कहना है, और ये स्टेटमेंट जो डिफेंस के वहां पर प्रवक्ता बैठे हुए थे उन्होंने भी दिया, कि भारत अपनी रक्षा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। सुनिए ये बयान। Look, on escalation, we've already made our stance clear. I mean, there are two basic points. First of all, it is Pakistan that escalated on the 22nd of April. We are only responding to that escalation. And then what we have said yesterday and what my colleagues have said today, that now if there is an attempt at further escalation by Pakistan, it will be responded to in an appropriate domain. And therefore, the choice is entirely that of Pakistan to make. As to your second question, I don't think I can do better than to point you in the direction of the statements that are being made from practically every chancellery in the world and the sentiment that they are carrying. That sentiment essentially and for the major portion is support for the government of India in the context of the condemnation of the terrorist attack in Pahalgam on the 22nd of April. There is wide recognition of the government of India's right to respond to these attacks in self-defense, and of course a desire to ensure that there is not further escalation. I think these statements speak for themselves. एक जरूरी सवाल और पूछा गया, और वो था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखिए, बहुत सारे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लोन्स, आईएमएफ के लोन्स पाकिस्तान को दिए जाते हैं, और वो ठीक से उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। ऐसे में एक सवाल ये पूछा गया कि क्या हम आईएमएफ से मिल करके ये सवाल पूछेंगे कि आप इनको इस तरीके से पैसा ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये उस पैसे का इस्तेमाल गलत मकसद के लिए करते हैं और आतंकवादी घटना को अंजाम देते हैं। तो ये मीटिंग फॉरेन सेक्रेटरी का कहना है कि आईएमएफ से होगी, कि वो पाकिस्तान को इस तरीके से बेल आउट्स क्यों दिए जाते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। We have an executive director at the IMF. Tomorrow there is a meeting of the board of the IMF, and I'm sure that our executive director will put forward India's position. The decisions of the board are a different matter. You know the process through which they are made. But I think the case with regard to Pakistan should be self-evident to those people who
generously open their pockets to bail out this country. And since you are from Bloomberg, I think you would have the data on how many IMF bailout programs have been, very good, thank you, have been sanctioned in the space of the last 3 decades. And I think you would also have an idea of how many of those programs have actually reached successful conclusion. Probably not many. So I think this is a decision that board members have to take by looking deep within themselves and looking at the facts. तो ये आज की ब्रीफिंग थी, जिससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई है कि भारत अपनी तरफ से और एस्केलेशन नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उकसाया गया, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के एकदम बाद पूंछ में हुआ और हमारे आर्मी बेसिस पर हुआ, अटैक करने की कोशिश हुई, तो फिर राइट टू रिएक्ट और राइट टू डिफेंड वो भी हक भारत का ही है। तो ये एक जरूरी चीज यहां पर बताई गई है, जिस वजह से आप मान के चलिए कि जितनी तैयारी हो रही है वो तैयारी ही इसलिए हो रही है कि हम लोग रिएक्ट करेंगे, ना कि एक्ट करेंगे। पहले हम लोग अपनी तरफ से इनिशिएट नहीं करेंगे कि हम जा करके अटैक कर दें। अगर होगा तो फिर उसका बराबर या बड़ा जवाब देने में भारत सक्षम है। इसके अलावा एक सवाल और था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पहले विश्व भर के देशों के प्रतिनिधि हमको हिदायत देते हुए दिखते थे, हमको नसीहत देते हुए दिखते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद में इस बार ये देखने को मिला कि वर्ल्ड लीडर्स और कंट्रीज ने हिंदुस्तान के साथ सहानुभूति जताई है और हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। ये एक शिफ्ट इन पॉलिसी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर के भी एक सवाल पूछा गया फॉरेन सेक्रेटरी से, आइए सुनते हैं। All the countries that you named and many others, we have been in touch with them. The Prime Minister has spoken to a large number of world leaders. A large number of world leaders have called him, as have called the External Affairs Minister. As we speak, there are conversations going on today as well with world leaders. And your assessment or conclusion of the general tenor of these messages is very much on point. And I think this is a recognition of the fact, firstly, of the barbaric nature, the unprecedented nature and character and features of the attack in Pahalgam, and a recognition of India's right to respond to this, and also a recognition of the fact that in responding, we have been nothing but responsible and have done so in a restrained, in a measured, and in a non-escalatory manner. I think that counts for something. People have taken that into account, and that is what is explaining the kinds of reactions that we are seeing. And we appreciate the sentiments and the statements that have been made by the vast majority of world leaders. Yes, the Saudi Minister of State for Foreign Affairs is in Delhi. He had a meeting with the External Affairs Minister earlier today. I don't have further details at this moment, but if there are details, the ministry will share them at some point. तो इस प्रस्तुति को यहीं खत्म करते हैं। सीधी सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है क्योंकि अभी भी प्रोवोकेशन जारी पाकिस्तान की तरफ से। तो क्योंकि वो एक बड़ी चिंता है, इस वजह से ऑपरेशन भी जारी है और तैयारी भी। ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।